बुधवार का दिन है। दोपहर के 2 बजे हैं। लखनऊ में एक रिटायर्ड स्कूल टीचर का फोन बजता है। दूसरी तरफ से एक शांत प्रोफेशनल आवाज आती है। सर, मैं एसबीआई बैंक का कस्टमर केयर ऑफिसर बोल रहा हूं। आपके अकाउंट में सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है। आपका अकाउंट अगले 10 मिनट में परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। टीचर साहब घबरा जाते हैं। वो अपना कार्ड नंबर देते हैं, सीवीवी देते हैं, ओटीपी देते हैं और सिर्फ 4 मिनट में 8,70,000 रुपए, उनकी पूरी जीवन भर की बचत गायब हो जाती है। वो उसी नंबर पर वापस कॉल करते हैं। नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो बैंक भागते हैं। मैनेजर स्क्रीन देखता है और सिर्फ एक शब्द बोलता है, जामताड़ा। जामताड़ा, भारत की फिशिंग कैपिटल। वो गांव जिसने पूरे देश को लूटा। एक ऐसे गांव की कल्पना करिए जो भारत के ज्यादातर नक्शों पर दिखता भी नहीं। कोई आईटी पार्क नहीं, कोई बड़ा दफ्तर नहीं, कोई स्काई स्क्रेपर नहीं, बस 29,000 लोग, कच्ची सड़कें, ढंग के स्कूल नहीं और साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से भी कम। ये है जामताड़ा, झारखंड का एक छोटा सा जिला। रांची से 250 किलोमीटर दूर। 2015 से 2020 के बीच 12 अलग अलग राज्यों की पुलिस इस एक छोटे से गांव में 23 बार आई। दिल्ली पुलिस यहां आई, मुंबई पुलिस यहां आई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, सब यहां आए। क्यों? क्योंकि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा साइबर क्राइम एम्पायर छोटी छोटी कच्ची झोपड़ियों के अंदर से चलाया जा रहा था, किशोरों द्वारा। जरा सोचिए इसे। साल है 2010। भारत तेजी से बदल रहा है। सस्ते चाइनीज स्मार्टफोन्स बाजार में भर गए हैं। 1,500 रुपए में कोई भी स्मार्टफोन खरीद सकता है। मुंबई में यह एक रेवोल्यूशन था, लेकिन जामताड़ा में यह एक अपॉर्चुनिटी था। कुछ नौजवानों ने, कुछ तो महज 17 से 18 साल के, कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी खोज लिया था। करोड़ों भारतीयों के बैंक अकाउंट अब उनके मोबाइल नंबर से जुड़े हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों ने कभी इंटरनेट बैंकिंग यूज ही नहीं की। सिर्फ एक फोन कॉल से वो किसी का भी बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं, 1,000 किलोमीटर दूर से। सबसे अच्छी बात, पुलिस को पता भी नहीं था कि यह पॉसिबल है। एक लड़का, मान लीजिए नाम है राजू, उम्र 19 साल, सामने 4 फोन, सब में अलग अलग सिम कार्ड्स। वो एक रैंडम नंबर डायल करता है। जब कोई उठाता है, नमस्ते सर, मैं एसबीआई बैंक का कस्टमर केयर ऑफिसर बोल रहा हूं। डर इन लड़कों का सबसे पावरफुल हथियार है। 10 मिनट, अकाउंट ब्लॉक, सस्पिशियस एक्टिविटी। बस यही 3 फ्रेजेस काफी थे। पढ़े लिखे लोगों को भी जानकारी निकालना, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और आखिर में ओटीपी। जैसे ही ओटीपी मिला, खेल खत्म। पैसे तुरंत कई फेक म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफर। सिम कार्ड तोड़ दिया, फोन बंद और राजू वापस मैदान में क्रिकेट खेलने चला जाता है। 2015 तक जामताड़ा सिर्फ एक गैंग नहीं था, यह एक पूरा इकोसिस्टम था। नौजवान लड़के जो रोज 50 से 60 कॉल्स करते, डेटा ब्रोकर्स जो डार्क वेब से लीक कस्टमर डेटाबेस खरीदते, मनीमल्स, गरीब ग्रामीण जिन्हें 5,000 रुपए से 10,000 रुपए देकर उनके नाम पर बैंक अकाउंट्स खुलवाए जाते। पिरामिड के सबसे ऊपर नेता, स्थानीय राजनेता। हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए चुराए जा रहे थे एक गांव से, और किसी को पता भी नहीं चला। 2015 में कुछ बदल गया। पूरे भारत से कंप्लेंट्स एक ही एड्रेस पर कलेक्ट होने लगीं। दिल्ली में एक पुलिस ऑफिसर ने पैटर्न नोटिस किया। कॉल्स ट्रेस होते थे, जामताड़ा। बैंक अकाउंट्स ट्रेस होते थे, जामताड़ा। जब पुलिस टीम्स अरेस्ट करने पहुंची, गैंग्स गायब हो जाते, जैसे किसी ने पहले से बता दिया हो। स्थानीय नेता स्कैम के पैसों में से हिस्सा ले रहे थे। पुलिस आ रही है, भागो। गिरफ्तारियां चौंकाने वाली थीं। 17 साल के, 19 साल के, 21 साल के, जिनके परिवार महीने में 3,000 रुपए कमाते थे, जो अब 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल्स चला रहे थे। इन लड़कों को कोई पछतावा नहीं था। हम चोरी नहीं कर रहे, हम बस अमीरों से ले रहे हैं।
पीड़ित हमेशा अमीर नहीं होते थे, ये रिटायर्ड टीचर्स थे। ज्यादातर महीनों के अंदर छूट गए। कम कन्विक्शन रेट्स। जामताड़ा बस शुरुआत थी। हरियाणा का मेवात नया हब बन गया। एक नया स्कैम आया है, डिजिटल अरेस्ट, जिसमें लोग दिनों तक अपने कैमरा के सामने बैठे रहते हैं, यह सोचकर कि वो गवर्नमेंट सर्विलांस में हैं, जबकि स्कैमर्स धीरे धीरे उनके अकाउंट से एक एक रुपया निकाल लेते हैं। 29,000 लोगों का एक गांव, जहां आधे दिन बिजली नहीं रहती, जहां ढंग के स्कूल नहीं। भारत ने 5 सालों में 50 करोड़ लोगों को ऑनलाइन किया, लेकिन उन्हें ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में कभी एजुकेट नहीं किया। दूसरा, झारखंड में बेरोजगारी ब्रूटल है। तीसरा, सिस्टम ने इन लड़कों को क्रिमिनल बनने से पहले ही फेल कर दिया। लेकिन अचानक स्मार्टफोन्स और पूरे भारत का बैंकिंग सिस्टम उनकी उंगलियों पर। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, भारत में कहीं एक फोन बज रहा है। एआई वॉइसेस अब असली बैंक ऑफिसर्स की नकल करती हैं। डीप फेक वीडियो कॉल्स में एक रियल इंसान दिखता है। व्हाट्सएप मैसेजेस ऐसे नंबर्स से आते हैं जो बिल्कुल ऑफिशियल बैंक नंबर्स जैसे लगते हैं। उस गांव ने एक पूरे नेशन वाइड इंडस्ट्री को जन्म दे दिया। ये एक नियम याद रखिए, हमेशा के लिए, कोई भी बैंक आपसे कभी भी ओटीपी नहीं मांगेगी। अगर कोई भी आपका ओटीपी मांगे, तुरंत फोन काट दीजिए। रिपोर्ट करिए cybercrime.gov.in पर। एक 930 भारत की नेशनल साइबर हेल्पलाइन। डिजिटल युग में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपका पासवर्ड नहीं है, वो है आपकी घबराहट।